मुझे जल्दी से सॉल्व करते जाओ मेरे साथ। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है ग्लूकोज में, फटाफट से। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शुरू करो। बायोमास का मतलब होता है वेट बाय वेट, है ना। एक बच्चा पूछ रहा है बायोमास क्या होता है, वेट बाय वेट। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, जल्दी फटाफट से बोलो। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्या लग रहा है आपको? अच्छा, ग्लूकोज का फॉर्मूला तो याद है ना? बहुत सिंपल है ये भाई, बहुत सिंपल है। ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6, खत्म हो जाएगी कहानी। ठीक है, चलो लिखो जरा, सॉल्व करके बताना आप क्या आएगा। परसेंटेज कार्बन क्या आएगा बताओ? C6H12O6 में कितना? 12 इंटू 6 अपॉन इसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट निकालना, कितना आएगा? 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 6। सही है, चेक करते जाना। ठीक, कितना आएगा ये? 72 प्लस 12 प्लस 96। सही है क्या? कितना आएगा ये? 6 2 8 2 10, 9 और 7 16, 1 17 18, 180 इसका मॉलिक्यूलर वेट। याद होगा तो अच्छी बात है ना। अपॉन 180 इंटू 100। ये फटाफट से मुझे सॉल्व करके बताओ यहां क्या आ रहा है। परसेंटेज हाइड्रोजन कितने हैं C6H12O6 में? हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, 12 हाइड्रोजन है, डिवाइडेड बाय 180 इंटू बेटा 100। परसेंटेज O क्या आएगा? 16 इंटू 6, 16 एटॉमिक वेट 6 लगे हैं, डिवाइडेड बाय 180। बेटा कॉपी और पेन चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, है ना, तभी आप अच्छे से सीखोगे। ठीक, ये बता दो ये कितना आ रहा है, सॉल्व करके बताओ। 40, 6.6 और 53%, ऐसा कुछ कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? 40 50 10। ओके, एक बच्चे ने लिखा है एटॉमिसिटी, वेरी नाइस। यहां जो फॉर्मूला है ना, नंबर ऑफ एटम, यहां तुम एटॉमिसिटी लिख सकते हो। एटॉमिसिटी का मतलब कितने एटम प्रेजेंट हैं इसके एक मॉलिक्यूल में, है ना। क्लियर है? निकाल के बता दो जरा फटाफट से कितना आ रहा है, निकाल लोगे? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, निकाल लेना, ये यहां पे सॉल्व करके लिख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, जो भी आपका आ रहा है निकाल लिया काफी लोगों ने। अगला टॉपिक है बेटा डेंसिटी। डेंसिटी हम सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के लिए डिफाइन करते हैं, और डेंसिटी एक्चुअल में 2 टाइप की हम लेते हैं। ठीक है, डेंसिटी के 2 टाइप्स हैं। पहला है एब्सोल्यूट डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी, और दूसरा है रिलेटिव डेंसिटी। क्या? रिलेटिव डेंसिटी। 2 टाइप की डेंसिटी हम यहां लेते हैं, ध्यान से सुनना, एब्सोल्यूट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। ध्यान से पढ़ते जाओ भाई, है ना। ये 2 टाइप की हम डेंसिटी लेते हैं, और ये सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए हम कंसीडर करते हैं। ध्यान से, एकदम ध्यान से, वेरी गुड। सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए हम ये कंसीडर करते हैं। अब ध्यान से देखना जरा, लिख लिया आपने? नोट करते जाओ साथ साथ। क्लियर है एकदम? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, पढ़ना है आज अपन को, है ना, एग्जाम का क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखना आप, अगर मैं केस 1 लेता हूं, केस 1 फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ध्यान से देखना, सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए डेंसिटी हम 2 कैसे कैसे लिखेंगे। पहली वाली तो हमें पता है, क्या? एब्सोल्यूट डेंसिटी। तो बेटा जो तुमने बचपन से पढ़ी थी, क्या जो बचपन से तुम पढ़ते आ रहे हो, डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, वही है ये, है ना। तो यहां एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या रखोगे आप? D इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, सॉलिड होगा तो उसका, लिक्विड होगा तो उसका। सॉलिड, लिक्विड के लिए हम इस तरीके से लिखते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी, है ना। सेकंड है यहां पर, दूसरे नंबर की देखना, सेकंड नंबर की डेंसिटी है रिलेटिव डेंसिटी। क्या? रिलेटिव डेंसिटी।
एब्सोल्यूट डेंसिटी को आप शॉर्ट फॉर्म में एडी लिख सकते हो और रिलेटिव डेंसिटी को आरडी लिख सकते हो, है ना। तो यहां अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी की तुमसे बात करूं, ध्यान से देखना, तो रिलेटिव डेंसिटी यहां होता है आरडी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर के रेस्पेक्ट में यहां लेते हैं ना, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपको पता है क्या होती है, 1 ग्राम पर सीसी। वेरी गुड, 1 ग्राम पर सीसी होती है ये, ठीक। तो यहां पर आप 1 लिखना चाहो तो 1 लिख सकते हो, इधर इस जगह 1 आएगा। इसका मतलब मुझे एक बात बताओ, ये जो रिलेटिव डेंसिटी है ये क्या है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन 1, सही है ना। तो ये जो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। आप मुझे यूनिट बताना जरा, पहले तो इसकी यूनिट बता दो क्या है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, अगर मैं मास को ग्राम में ले लूं और वॉल्यूम को ml में ले लूं तो ग्राम पर ml। यूजुअली डेंसिटी ग्राम पर ml में दी जाती है आपको यहां पर, है ना। ध्यान से देखते जाना, वेरी गुड। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या है, ग्राम अपॉन ml। अगर यूनिट देखो, इधर यूनिट बताना क्या है बेटा, यहां न्यूमरेटर में भी डेंसिटी है, डिनोमिनेटर में भी डेंसिटी है, मतलब यूनिटलेस। ये क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूनिटलेस, ठीक। और अगर आपको ऐसा बोला गया, ध्यान से सुनना, अगर आपको ऐसा बोला गया, ये ले लेते हैं, अगर आपको ऐसा बोला गया तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, अगर आपको ऐसा बोला गया कि डेंसिटी इज 2 ग्राम पर ml, देन स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या बोलोगे उस सब्सटेंस की, सॉलिड या लिक्विड की, है ना। स्पेसिफिक सही है ना, हाँ। ग्रेविटी क्या बोलोगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या बोलोगे, 2। मतलब क्या है इसका, ध्यान से सुनो, मतलब समझते जाओ। वेरी गुड, क्या बात है, सभी लोग यूनिटलेस बोल रहे हैं, अरे गजब, मस्त। ध्यान से सुनो, अगर डेंसिटी तुम्हें बोला है 2 ग्राम पर ml है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 होगा, क्यों, नीचे तो 1 आना है और यूनिटलेस है, तो ऐसे बोलोगे आप। बात समझ में आई। तो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कभी कभी आपको डेंसिटी की जगह स्पेसिफिक ग्रेविटी भी लिख देते हैं, फिर लोग कहते हैं पता नहीं सर ये क्या लिखा हुआ है, इसमें तो डेंसिटी नहीं दी है। बेटा स्पेसिफिक ग्रेविटी ही डेंसिटी ले लो ना, क्यों, नीचे तो 1 आना है। बात समझ में आई, वेरी गुड, सही लिखा, एकदम सही कह रहे हैं, बहुत सही, बहुत बढ़िया बेटा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 2, क्लियर एकदम। चलो आगे बढ़े, चलें, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी है किसकी, रिलेटिव डेंसिटी, सॉलिड लिक्विड। सभी लोगों ने नोट कर लिया, अगर आपने नोट कर लिया तो बता दो जरा फटाफट से, अगर आपने नोट कर लिया तो जल्दी से बता दें, हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्या हम आगे बढ़े, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यस सर। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब ये तो हो गया आपका केस 1 सॉलिड लिक्विड के लिए, दोनों डेंसिटी डिफाइन कर दी। केस 2 फॉर गैसेस, अगर हम गैसेस के लिए बात करें तो इसमें पहला एब्सोल्यूट, क्या बेटा, एब्सोल्यूट डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी, ध्यान से देखना। अब गैस के लिए एब्सोल्यूट डेंसिटी कैसे निकालते हो, ये निकलती है D इज इक्वल टू PM/RT से, गैसियस स्टेट वाला चैप्टर है उसमें है, ठीक है। PV इक्वल टू NRT वहीं से बनाया ये, देखो। अरे भाई PV इक्वल टू NRT का नाम सुना है, P इंटू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट को M लिख दिया, NRT, ठीक, सही है। अच्छा ये यहां कहां लिख दिया यार, देखो किसने लिखा है ये वॉल्यूम यहीं रहेगा, यहां लिखना है वेट अपॉन M इंटू RT। M को यहां ले जाओ तो PM इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम इंटू RT, और ये क्या हो गया, डेंसिटी, समझ रहे हो, ऐसा होता है। तो यहां से D क्या आ गया, PM/RT, ठीक है। तो आप ये मत देखो, बस ऐसे ही बता दिया मैंने ताकि समझ में आ जाए ये कहां से आया। अब ध्यान से देखना, यहां पर, यहां तुम्हारा P प्रेशर है,
P क्या है? प्रेशर है। यूनिट लिख लो एटीएम में, ठीक है। D क्या है? डेंसिटी है। क्या है D? डेंसिटी है। इसकी यूनिट ग्राम पर लीटर में आएगी, है ना, क्योंकि वॉल्यूम अपन यहां लीटर में लेते हैं इस वाले में, ध्यान रखना। और M आप जानते हो मॉलिक्यूलर वेट हो गया, R हो गया गैस कांस्टेंट, और गैस कांस्टेंट की वैल्यू यहां क्या रखोगे? अगर तुमने वॉल्यूम लीटर प्रेशर एटीएम में लिया तो गैस कांस्टेंट 0.0821 वाला रखना है ना, लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। लेकिन जब तुम न्यूमेरिकल करोगे तो इसको 1/12 लिख सकते हैं, तो न्यूमेरिकल तुम्हारा इजी हो जाएगा। 1/12 लिख सकते हैं इसको, यस, तो न्यूमेरिकल तुम्हारा इजी हो जाएगा, ठीक। और T क्या है? टेम्परेचर, और टेम्परेचर किस में रखना है आपको? केल्विन में रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एब्सोल्यूट डेंसिटी लिखते हो। नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। यूनिट का ध्यान रखना, यहां जो डेंसिटी है वो ग्राम पर लीटर में आएगी आपकी, ठीक है। नोट करो, नोट करो, नोट करो, मजा आ जाएगा एकदम। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक कह रहा सर कितने घंटे क्लास चलेगी? देखो पढ़ाई करने आते हैं, मतलब पढ़ते जाओ जब तक चल रही है, उसमें क्या है, घर बैठे बैठे तो वैसे ही नहीं पढ़ते हो। आगे बढ़े क्या? अब भाई ये सब हरकतें मत करो, किसे W क्या है? वेट है भाई। कैसी हरकतें करते हो? 25/3 नहीं रखना। एक बच्चे ने लिखा R 25/3, ना, गलत हो जाएगा। 25/3 तो वो जूल में होता है आपका, जूल पर मोल केल्विन। आपको किस में लेना है? लीटर एटीएम पर मोल केल्विन में, क्योंकि आप प्रेशर एटीएम में और वॉल्यूम लीटर में ले रहे हो। क्लियर है? आगे बढ़े। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो ये हो गई आपकी एब्सोल्यूट डेंसिटी, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। क्या? रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी बेटा RD लिख रहा हूं मैं, क्या होता है ये होता है डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ अ गैस विद रेस्पेक्ट टू अनदर गैस। ध्यान से सुनना, अनदर गैस एट कांस्टेंट, टेम्परेचर, ये कंडीशन जरूरी है, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये कंडीशन पर निकालते हो आप रिलेटिव डेंसिटी, है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आप मुझे बताओ D इज इक्वल टू क्या लिखा आपने? PM/RT लिखा ना। अगर P और T, ध्यान से सुनना, अगर P और T कांस्टेंट है, R तो बेटा बचपन से ही कांस्टेंट होता है, तो तुम क्या लिखोगे? D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M एट कांस्टेंट P एंड T। सही है? इसका मतलब डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, मतलब अगर दो गैसेस हैं, डेंसिटी ऑफ गैस 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ गैस 2, क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 2। ये आप फॉर्मूला अप्लाई कर देना। क्लियर है एकदम? ये लगा दोगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर तुम्हें अलग अलग दे रखे होते P और D, मान लो कांस्टेंट पे नहीं निकालना है, तो दो अलग अलग D इज इक्वल टू PM/RT से दो अलग D निकाल के डिवाइड कर देना, है ना। क्लियर? अभी तो चलो कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट नहीं होते P एंड T तो अलग अलग प्रेशर टेम्परेचर पुट करके डेंसिटी निकाल के उसको डिवाइड कर देते, ठीक है।